हेलो बच्चों, आपका अपनी चैनल नॉलेज पावर में स्वागत है। गूगल पर अगर आप लोग @knowledge power CN52 कर दें तो अपनी चैनल मिल जाएगी। समांतर श्रेणी से संबंधित हम लोग सवाल कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए अगला एक सवाल लेते हैं। एक प्रश्न है, निम्नलिखित का योग ज्ञात करो। इसमें पहला प्रश्न है प्रथम 1000 धन पूर्णांक, दूसरा है प्रथम n धन पूर्णांक, है ना। प्रथम n बोला है तो n की जगह यहाँ पर इस सवाल में 1000 दे दिया। प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। देखिए इस सवाल को हल करते हैं, हमें इनका योग ज्ञात करना है। प्रश्न में बोला है प्रथम n धन पूर्णांक, मतलब संख्याओं की बात कर रहा है। 1 2 3 4 कहाँ तक, n तक। इन सब का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो योग का फॉर्मूला होता है n a+l/2। मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि देखो बेटा n टोटल n पद हैं तो n की वैल्यू तो n वैसी की वैसी है ना। a क्या होता है प्रथम पद, ये 1 लिख दिया। l क्या होता है अंतिम पद भी क्या है n है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया। प्रश्न में अंतिम पद दिया हुआ है तो अंतिम पद आने वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। योग वाला फॉर्मूला यही होता है अंतिम पद वाला। तो n a+l/2 मैंने फॉर्मूला लिखा। n की जगह n, क्योंकि n पद है, a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू n। तो हमारा इनका योग क्या हो गया n+1/2। तो ये प्रथम n धन पूर्णांकों का योग का फॉर्मूला हो गया। अब इस सवाल में लिखा है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। तो n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 1000 दे दी इस सवाल में। यहाँ पर आप 1000 रखो तो 1000 + 1/2। अब इसको हल करेंगे, 2 से 1000 को काट देंगे तो 500, 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001। इस 1 का गुणा 500 में करो, इस 1 का गुणा 500 में करो, तो ये इसका उत्तर जाएगा सेकंड वाले का। हालांकि एग्ज़ाम में ऐसे करना नहीं है हमें, ये मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि n धन पूर्णांकों का योग ये फॉर्मूला होता है। तो ये सवाल आपका था प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। ये n धन पूर्णांक हो गए, फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू n, a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू भी n। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला यहाँ तक सवाल ही हल हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस सवाल के बारे में देख रहे हैं। प्रश्न ऐसा आएगा प्रथम 1000 धन पूर्णांकों को योग ज्ञात करो। तो 1 2 3 कहाँ तक जाना है हमको, 1000 तक। इनका हमें योग ज्ञात करना है। देखिए तो प्रथम पद a बराबर तो हो गया 1 और अंतिम पद l बराबर हो गया आपका 1000, है ना। प्रश्न में भी कितने पूर्णांक बोले, प्रथम 1000, तो n की वैल्यू भी 1000 पद की बात कर दी। तो योग का फॉर्मूला होता है n/2 a+l। n की वैल्यू आपकी 1000 है, a की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू भी 1000 है। तो यहाँ से हमने 1000 को 2 से काटेंगे तो 500, 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001, 1001 का 500 में गुणा करोगे तो 500, 500, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो जिसका nवां पद ये है। अब इन्होंने क्या है, हमें सवाल में nवां पद दे के रखा है ना। इसमें बोला है प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो। पहले तो सीरीज बनानी पड़ेगी, 24 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। तो पहले तो n बराबर 1 रखते हैं, a1 प्रथम पद क्या आता है, n की वैल्यू 1 रखो तो 3 + 2 और n की वैल्यू हमने रखी 1, तो ये हो गए 5, a1 बराबर 5 हो गया। अब a2, अब n की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 वैसे ही इस n की जगह रख दूंगा मैं 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7। हमें क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, पहला पद 5 है, दूसरा पद 7 है, पहला पद 5 है, दूसरा पद 7 है। इसी प्रकार आगे इसको हल करेंगे, फिर अगला पद 9 होगा, फिर अगला पद 11 होगा। इस प्रकार से हमारी एक सीरीज प्राप्त होगी। प्रश्न में सीरीज नहीं दे के रखी थी बेटा, तो n बराबर इतना दिया था, तो n की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 5 आया, n की वैल्यू 2 रखी तो क्या आया, 7 आया। पहला पद 5, दूसरा पद 7, तो अगला पद क्या होगा 9, फिर 11, 2 का अंतर दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर सीरीज मिल चुकी है। तो a बराबर 5 प्रथम पद, d बराबर अंतर
7 में से 5 गए, 2 बचे। अंतर यहाँ पर हमारे पास 2 का है और प्रश्न में क्या बोला है, 24 पदों का योग ज्ञात करना है। n बराबर दिया है 24, तो हमारा योग का फॉर्मूला होता है, इसमें कोई अब आखिरी पद तो दिया नहीं है, आखिरी पद नहीं दिया है, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे योग वाला हमारा सिंपल वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिएगा बेटा n, इस n की जगह 24 रख दिया मैंने, क्योंकि प्रश्न में n की वैल्यू 24 दी है। 2 वैसे ही a कितना है 5, फिर लिखा है n-1, n कितना है 24, 24 - 1, ये लिखा है d कितना है 2, 2 से 24 को काटो 12, 2 पंजे 10, 24 में से 1 घटाएंगे 23, 23 का डबल करेंगे 46, तो 12, 10 और 46 56, 56 का 12 में गुणा करेंगे 672। ठीक है, तो सवाल को एक बार समझिएगा। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो। 24 पदों का योग ज्ञात करना है तो n बराबर 24 तो दे के रखा है, अब सीरीज नहीं दी है, लेकिन nवां पद दिया है, तो nवें पद से हमने क्या करा, यहाँ पर n बराबर 1 रखा तो 5 आया, n बराबर 2 रखा तो 7 आया। ऐसे हम n बराबर 3, 4, 5 रख सकते हैं। तो सीरीज का मिलती है हमें 5, फिर लिखा हमने 7, अगला पद मिलेगा 9, अगला पद मिलेगा 11, इस प्रकार हमें एक सीरीज मिली। तो a बराबर हो गया 5, d बराबर अंतर कितने का है, 2 का है, 7 - 5 2, और n बराबर 24 दिया था। योग ज्ञात करना है तो हमने योग का फॉर्मूला लगा दिया, n की वैल्यू पुट कर दी, a और d की वैल्यू पुट कर दी। 24/2 हो गए 12, ये 2 का 5 में गुणा 10, 24 - 1 23, 23 गुण 2 46, 46 से 10 जोड़ा 56, 56 का 12 में गुणा करेंगे 672। तो उत्तर क्या जाएगा बेटा 672। इसको थोड़ा जल्दी समझा दिया है मैंने, तो आप देखिएगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं समझा दूंगा। अगला प्रश्न है बच्चों, 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करो। तो 0 के बाद विषम संख्या 1 से चालू होती है, 1, 3, 5, ये विषम संख्याएं होती है। 0 और 50 के बीच की बात कर रहा है तो 50 से पहले 49, ये विषम संख्या मिल गई, हमें इनका योग ज्ञात करना है ना। तो ये टोटल कितने पद हैं, पहले तो a बराबर तो हो गया हमारा 1, ठीक है, और l बराबर हो गया हमारे पास 49। अब अगर आप फॉर्मूला लगाओ योग का, तो योग का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, है ना। n तो दिया नहीं है प्रश्न में, तो देखो n की वैल्यू दी है क्या प्रश्न में, n की वैल्यू नहीं दी है, n वैसे ही 2 वैसे ही a कितना है 1 और l कितना है 49। अब n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n क्या होता है, पदों की संख्या। वैसे तो सवाल सिंपल सा है, सरल है, 0 से 50 तक की संख्याएं बोल रहा है, टोटल 50 नंबर हो गए, तो 50 नंबर में से आधे सम नंबर होंगे, आधे विषम नंबर होंगे, 25 सम होंगे और 25 विषम होंगे, तो n की वैल्यू 25 होगी। पर एग्जाम में हम इसको ऐसा ना लिखते हुए इसको सोल्व करेंगे। पहले देखो a बराबर 1 है, l बराबर 49 है, और d बराबर कितना है अंतर, 3 - 1 2। पदों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा देंगे, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। l कितना है 49, a कितना है मेरे पास 1, n-1 d कितना है 2। जब भी आपको पदों की संख्या निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, अंतिम पद दिया हो तो, है ना, अंतिम पद वाला फॉर्मूला है, ये पद दिए हो तो भी लगा सकते हो फॉर्मूला। आप हल करेंगे इसको हम लोग, 49 ये लिखा, ये 1 लिखा, 2 का n में गुणा 2n, 2 का -1 में -2, 49 वैसे ही 1 में से -2 गए -1 प्लस 2n, 1 इधर आया तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है हमें, ये 49 और 1 50, 2 से 50 को काट देंगे तो 25, n की वैल्यू 25। वही मैंने आपको अभी बताया था कि 0 से 50 संख्या बोली है, अगर आप भूल जाओ तो ऐसा लिख देना वहाँ पर, चूँकि 0 से 50 के बीच 25 संख्या विषम होती है और 25 संख्या सम होती है, अतः n बराबर 25, ऐसा भी लिख सकते हो वैसे मेरे हिसाब से। तो अगर आप भूल जाओ तो, अगर ये याद रहे तो आपको पहले इसी को प्रेफर करना है ना, तो आप इसी को प्रेफर करें, ज़्यादा बेटर है। तो n की वैल्यू कितनी आई 25, इस n की जगह तो मैं लिख दूंगा 25, ये है 2, 49 और 1 50, 49 और 1 50, 2 से 50 को काट दो 25,
ऊपर बच गया 25 गुणित 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं जितनी भी थी उनका योग कितना आ गया 625। अगला सवाल देखिए बच्चों, महत्वपूर्ण सवाल है। प्रश्न में बोला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। गुणज मतलब कितने, जैसे 8 का ना 8, 8 दूनी 16, इस टाइप से बोला है उसने। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 गुणित 1 8, 8 का ना 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, है ना। ये प्रथम गुणज, ये द्वितीय गुणज, ये तृतीय गुणज, 8 चौको 32 चौथा गुणज, फिर 10वां गुणज आएगा 8 धाम 80। ऐसे 15वां गुणज के लिए 8 गुणित 15 120। ये सीरीज मिल गई हमें। प्रश्न में क्या बोला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। हमें यहाँ पर 8, 16, 24 जो भी नंबर आएंगे बीच में, आखिरी का नंबर आएगा 120, क्योंकि 15वां गुणज तो 120 ही होगा ना। 8 का 15 में गुणा करो, 15 8 120, प्रथम तो 8 होगा, 8 से चालू करेंगे, 16, 24, 32, 15वें नंबर पर अपने क्या आ जाएगा, 15 गुणा करेंगे तो 120। हमें इनका योग ज्ञात करना है। क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, प्रथम पद a बराबर 8 और अंतिम पद l बराबर 120। n बराबर टोटल कितने नंबर दिए 15, n बराबर हो गए 15। वही योग का फॉर्मूला लगा लीजिए, n/2 a + l। आप इसको अब आसानी से यहाँ सोल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका उत्तर कितना आता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो अगले वीडियो में आपको बनाते हैं, अगले टॉपिक में। ठीक है, अगला वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया।